ज़्यादातर हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करते हैं वहाँ के ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होते हैं। लेकिन कभी-कभी हम एज़ अ पर्सन चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस लाएँ। एम्प्लॉयी बेनिफिट्स के लिए, कंपनी के प्रॉफ़िट के लिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी जो है अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फ़ॉलो करती है और शायद कहीं लैक कर जाती है या फिर लैक करने के चांसेस होते हैं। तो व्हाट वी कैन डू एज़ अ एचआर, हम कंपनीज़ की पॉलिसीज़ में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी लॉज़ चेंज होते रहते हैं। या फिर अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी जॉइन करना चाहते हो तो वहाँ पे एक पॉलिसी जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि लोग एक डिसिप्लिन में रहें और कंपनी में काम कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जो कि आप एक पॉलिसी में डाल सकते हो एचआर की पॉलिसी में। तो लेट्स बिगिन विद द थिंग्स कि हम क्या-क्या चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। पहली चीज़ हम उसमें ऐड कर सकते हैं बेसिकली रिक्रूटमेंट पॉलिसी। यस, कि रिक्रूटमेंट कैसे होनी है, कहाँ से होनी है, क्या-क्या हम टूल्स यूज़ करने वाले हैं या यूज़ करते हैं, कैसे हायरिंग होती है, कितने दिनों में हायरिंग होती है और पर्टिकुलरली सो एंड सो थिंग्स व्हाटएवर कम्स अंडर रिपोर्टिंग रिक्रूटमेंट वाला जो सीन होता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कौन-कौन से प्रोफाइल्स हैं हमारे पास, प्रोफाइल्स एज़ इन कौन-कौन से डेज़िग्नेशंस हैं हमारे पास, या क्या अगर कोई नया डेज़िग्नेशन आए तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, व्हाट आर द डूज़, व्हाट आर द डोंट्स। ये सारी चीज़ों की एक पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, एक मेथड होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे ही नहीं किसी को उठा के ले आएँगे बस भाई हायरिंग हो गई, ऐसा हम कभी नहीं करते, राइट? तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसकी एक पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारा आता है इंडक्शन पॉलिसी। इंडक्शन पॉलिसी में कंपनी के क्या-क्या रूल्स बताने हैं, क्या-क्या रूल्स नहीं बताने हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब कोई एम्प्लॉय आता है आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में, वो बहुत न्यूबी होता है आपके कल्चर से, आपके रूल्स से। सो उस चीज़ में उसको प्रॉब्लम होती है आगे चल के, तो वो चीज़ें ना क्रिएट हो, तो बेटर है कि आप इंडक्शन पॉलिसी पूरी मेंटेन्ड हो, प्रॉपर पीपीटी बना हो, हर चीज़ उसमें अच्छे से एक्सप्लेन की हो, चाहे वो आईटी का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो एचआर के रूल्स हो, चाहे वो आने-जाने के रूल्स हो, पंच इन पंच आउट हो, वर्किंग सैटरडेज़ हो, वीकेंड्स वर्किंग हो, कॉम्प ऑप्स हो, एवरीथिंग शुड बी देयर। स्टाफिंग रिटेंशन, रिटेंशन की क्या पॉलिसी है, आप कैसे रिटेन करते हो, कैसे रिटेन नहीं करते हो, किस कंडीशन में रिटेन कर सकते हो, किस कंडीशन में रिटेन नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मेंशन होनी बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है कि हम रिटेंशन पॉलिसी नहीं बनाते और इसके चक्कर में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिटेंशन पॉलिसी में बाय आउट मेथड भी आप डाल सकते हो, नोटिस का जो होता है, या फिर आप एक्स्ट्रा जो हाइक देते हो या नहीं दे सकते हो, डूज़ एंड डोंट्स एवरीथिंग शुड बी ओवर देयर। ठीक है, या फिर उसका जो भी नोटिस पीरियड का जो भी टाइम होगा, वो अगर वो पूरा फुलफ़िल नहीं करता है, देन आप कैसे एक्शंस ले सकते हो या फिर उसको रिटेन करने के लिए क्या-क्या पॉसिबल मेजर्स आप ले सकते हो, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है। ग्रीवियंस हैंडलिंग का एक पूरा प्रॉपर मेथड होगा कि अगर मैनेजर लेवल पे या फिर जूनियर लेवल पे किसी से लड़ाई होती है या कोई इश्यू होता है, अनबन हो जाती है, वो आप किसको एड्रेस करोगे, फिर वो वहाँ से कहाँ पे एस्केलेट होगा, वो पूरा एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो सीईओ के पास पहुँच जाए डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता है ना। तो प्रॉपर एक हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए, तो वो आपको उसमें मेंशन करना होगा। एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन के लिए आप क्या-क्या करते हो, लाइक एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हो, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की जो मीटिंग हो या रिव्यू मीटिंग्स हो, क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। पॉश पॉलिसी, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। आज के जनरेशन में एवरीबडी नोज़ दैट देयर इज़ अ वुमेन सेफ्टी और मेन सेफ्टी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ये इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपके यहाँ पे क्या रिकमेंडेशंस होती हैं, रिकमेंडेशंस इन टर्म्स ऑफ पॉश, जिसको हम कहते हैं कि क्या-क्या सज़ाएँ दे सकते हैं या पनिशमेंट दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत मेंशन होनी चाहिए अच्छे से और एम्प्लॉयी को पता होना चाहिए फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। लाइक बिगिनिंग में आप अगर इसको इंडक्शन में ही इंक्लूड कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर परफॉर्मेंस रिव्यूज़ के क्या-क्या पैटर्न है, अप्रेज़ल के क्या-क्या पैटर्न हैं, लाइक 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़ या फिर 6 मंथ्स पे या फिर ईयर पे या फिर वीकली वर्बली होता है या फिर रिपोर्ट बना के होता है, 1 टू 1 मीटिंग होता है या ग्रुप में होता है, एवरीथिंग शुड बी देयर।
फीडबैक मीटिंग्स के लिए भी द सेम थिंग कि फीडबैक मीटिंग कब कब होगी, कैसे कैसे होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी जो उसमें प्रॉपरली होना ज़रूरी है, ठीक है। उस इंसान का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक मीटिंग आप ऑनलाइन नहीं ले सकते या कॉल पे नहीं ले सकते। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको डूज एंड डोंट्स में लिखना है। और लास्ट, टर्मिनेशन और जो ले ऑफ्स पॉलिसी होती हैं कि अगर एम्प्लॉय टर्मिनेट हो रहा है तो विद इन अ डे जाना चाहिए या 10 दिन में जाना चाहिए, या ले ऑफ हो रहा है तो आप उसको कितने महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। अलोंग विद ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, ये सारी चीज़ें आपके अपॉइंटमेंट लेटर में ज़रूर मेंशन करना। ये अपॉइंटमेंट लेटर में अगर नहीं मेंशन हुआ तो फिर क्या होता है कि एम्प्लॉय बोलता है मैंने तो साइन ही नहीं किया कहीं पे, वो कहीं साइन नहीं करेगा और फिर वो बोलेगा कि मेरे को तो पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें। तो बेटर है कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड करो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ों का अलग अलग पॉलिसी प्रॉपर मेंटेन करके रखो। अगर आपका कंपनी स्टार्टअप है तो ये मिनिमम चीज़ें होनी ज़रूरी है। और अगर आपका कंपनी एमएनसी है, आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, तो ये पॉलिसीज़ में अगर आप चेंज लाओगे तो कंपनी को बेनिफिट्स हो सकता है। एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट कीप फॉलोइंग दीज टू।